जॉन विक चैप्टर 3। मूवी की स्टोरी जॉन विक के चैप्टर 2 के एंड से शुरू होती है। हमने चैप्टर 2 के एंड में देखा था कि जॉन विक ने सेंटोनियो को कॉन्टिनेंटल होटल में मार दिया था, पर विंस्टन की उसके साथ पुरानी दोस्ती होने के कारण उसने जॉन को मारा नहीं, बल्कि उसने रूल के अकॉर्डिंग जॉन को कॉन्टिनेंटल से एक्स कम्युनिकेट कर दिया था और उसे 1 घंटे का टाइम दिया था। और 1 घंटे के बाद हाई टेबल द्वारा उसे मारने के लिए रखा गया इनाम भी लागू हो जाएगा। तो अब जॉन इस 1 घंटे में पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचता है और एक बुक में से कुछ गोल्ड कॉइन, क्रॉस और एक मार्कर लेता है। और क्योंकि अब उसका 1 घंटा पूरा हो गया था, तो वो एक्स कम्युनिकेट और हाई टेबल का उस पर रखा गया इनाम भी लागू हो गया था, जिसकी वजह से अब शहर में जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर थे या फिर असासियंस थे, वो सब उसके पीछे पड़ गए थे। लेकिन यहाँ जॉन विक के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे मार दे रहा था। और फिर वो शहर के असासियन से बचकर एक ऑडिटोरियम में पहुंचता है और यहाँ वो डायरेक्टर से मिलता है। और यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि जॉन विक दरअसल यहीं पल बढ़कर बड़ा हुआ था और यहीं से उसने सब कुछ सीखा था, फाइट या गन चलाना। इसलिए उसके पास यहाँ का क्रॉस भी था। ये क्रॉस दरअसल उनके घर का टिकट जैसा था। तो जॉन के पास भी ये क्रॉस था। तो वो डायरेक्टर को ये देखकर उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है। डायरेक्टर उसकी मदद करना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वो अब एक्सकम्युनिकेट हो गया था, लेकिन जॉन के पास उसके घर का टिकट यानी कि वो क्रॉस था, तो उसे मजबूरी में जॉन की मदद करनी पड़ती है। पर अब जॉन दोबारा से घर वापस नहीं आ सकता था और यहाँ डायरेक्टर उसकी मदद करके उसे सेफली कासाब्लैंका में पहुंचा देती है। जिसके बाद जॉन यहाँ सोफिया अजवर से मिलता है, जो कि यहाँ कॉन्टिनेंटल होटल को चलाती थी। और जॉन और वो एक टाइम पर काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। और हमें पता चलता है कि जॉन ने उसकी एक बार बहुत पहले हेल्प की थी, जिसके बदले में उसने उसका मार कर लिया था। तो अब जॉन विक उस मार्कर का यूज करके सोफिया से उसके बॉस एल्डर से मिलने के लिए कहता है। एल्डर जो कि हाई टेबल के 12 मेंबर्स का सबसे खास बंदा था। और जॉन अब उससे बात करके उसके ऊपर जो इनाम रखा गया है हाई टेबल ने, उसे हटाना चाहता था और उसे वापस फिर से कॉन्टिनेंटल की मेंबरशिप मिले ताकि वो सेफ रह सके। सोफिया यहाँ उसकी मदद करना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसने हाई टेबल के रूल तोड़े थे और अगर उसने मदद की तो हाई टेबल उसे मार देगी। लेकिन जॉन विक के पास उसका मार्कर था, तो वो उस मार्कर के लिए उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हाई टेबल को पता लग चुका था कि जॉन विक की मदद सेंटोनियो को मारने के लिए बाउरी किंग ने की थी। और क्योंकि कॉन्टिनेंटल होटल में जॉन विक ने सेंटोनियो को मारा था, लेकिन फिर भी विंस्टन ने उसे जाने का मौका दिया और 1 घंटे का टाइम दिया। रूल्स के अकॉर्डिंग उसे जॉन विक को मार देना चाहिए था। इसलिए अब हाई टेबल उनसे मिलने के लिए एडजुडिकेटर को भेजती है। और क्योंकि बाउरी किंग और विंस्टन ने जॉन विक के रूल तोड़ने पर उसकी मदद की थी, जिसके बदले में उन्हें अब अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। और ये एडजुडिकेटर दोनों को उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए 7 दिन का टाइम देती है। दूसरी तरफ हम सोफिया को देखते हैं, जो एल्डर का पता जानने के लिए जॉन विक को एक लोकल असासियंस के पास ले जाती है, जो उन्हें बताता है कि उन्हें रेगिस्तान के बीच में ध्रुव तारे की ओर जाना होगा और अपनी आखिरी सांस तक उन्हें सीधे चलते रहना होगा। तो एल्डर उन्हें खुद ही ढूंढ लेगा। जिसके बाद जॉन विक और सोफिया यहाँ से जाने लगते हैं, पर वो आदमी उन्हें रोकता है और इस इंफॉर्मेशन के बदले सोफिया से उसके डॉग को मांगता है। पर सोफिया अपने डॉग से काफी अटैच्ड रहती थी, वो उन्हें बहुत प्यार करती थी और उसके डॉग भी उसके लिए बहुत लॉयल थे। तो वो अपने डॉग को उसे देने के लिए मना कर देती है, लेकिन तभी वो असासियन गुस्से में उस डॉग पर गोली चला देता है। पर क्योंकि सोफिया ने अपने डॉग पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया था, तो वो बच गया था। लेकिन सोफिया को अब उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए उस असासियन के टांग पर गोली मार देती है। जिसके बाद अब यहाँ पर उसके आदमी उन दोनों पर गोली चला रहे थे। अब थोड़ी देर इनकी यहाँ पर फाइट होने के बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वहाँ एडजुडिकेटर जीरो नाम के असासियंस को लेकर डायरेक्टर के पास पहुँचती है। जीरो दरअसल जॉन विक का बहुत बड़ा फैन था, इसी वजह से वो जॉन विक को पकड़ने के लिए एडजुडिकेटर का साथ भी देता है। तो अब क्योंकि डायरेक्टर ने जॉन विक की भागने में मदद की थी, तो रूल के अकॉर्डिंग एडजुडिकेटर उसके हाथों पर तलवार घुसवा देती है और उसके बाद वो जीरो के साथ बाउरी किंग के पास पहुंचती है। क्योंकि अब उसका 7 दिन का टाइम पूरा हो गया था, तो एडजुडिकेटर उसे अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए कहती है, पर बाउरी अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और क्योंकि बाउरी किंग ने जॉन विक की 7 गोलियां देकर उसकी मदद की थी, तो एडजुडिकेटर उस पर 7 बार तलवार से कट लगाती है। और दूसरी तरफ हम जॉन और सोफिया को देखते हैं, जो डेजर्ट में पहुंच गए थे। और यहाँ जॉन विक सोफिया को उसका मारकर वापस दे देता है, क्योंकि उससे अब उसका काम पूरा हो गया था। जिसके बाद जॉन विक एल्डर को ढूंढने के लिए अकेले निकल पड़ता है और मीलू तक रेगिस्तान की गर्मी में भटक कर चलने पर वो बेहोश हो जाता है। और तभी उसे एल्डर का
एक आदमी एल्डर के पास ले आता है। यहाँ पर जॉन एल्डर से कहता है कि वो अपनी वाइफ के लिए जीना चाहता है, उसे एक मौका मिलना चाहिए। तो जवाब में एल्डर उसे कहता है कि वो उसे जीने का एक मौका देगा, बट उसे अपनी पूरी जिंदगी अब हाई टेबल के लिए काम करते हुए बितानी पड़ेगी और उसका पहला काम है कि उसे विंस्टन को मारना होगा, जिसके बाद से उसका नाम एक्स कम्युनिकाडो से हटा दिया जाएगा और उसके ऊपर लगे ओपन कॉन्ट्रैक्ट भी हट जाएंगे। अब क्योंकि विंस्टन जॉन विक का बहुत पुराना दोस्त था तो वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एल्डर उसे मार देगा और बाई चांस वो एल्डर से बच भी गया तो हाई टेबल उसे नहीं छोड़ेगी। अब या तो उसे विंस्टन को मारकर हाई टेबल के लिए अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम करनी थी या यहीं पर एल्डर के हाथों मरना था। तो अब जॉन विक एल्डर की बात को मान जाता है और उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी उंगली काटकर एल्डर को अपनी वाइफ की रिंग देता है, जिसके बाद एल्डर उसे सेफली न्यूयॉर्क पहुंचा देता है। पर यहाँ पर जीरो अपने असासियंस के साथ उस पर हमला करने के लिए आया था, पर जॉन विक उनसे लड़कर किसी तरह से कॉन्टिनेंटल होटल में पहुंच जाता है और क्योंकि कॉन्टिनेंटल ग्राउंड में कोई खून खराबा नहीं होता है तो अब जीरो यहाँ उसे नहीं मार सकता था। उसके बाद जॉन विक विंस्टन से मिलता है और यहाँ विंस्टन को पहले से पता था कि जॉन उसे मारने के लिए आया है, तो वो उसे अपनी खुद की गन देकर उसे मार देने के लिए कहता है और साथ ही में जॉन से एक सवाल भी करता है कि वो अब अपनी पूरी जिंदगी शांति से जिएगा या फिर हाई टेबल के लिए एक खूनी और कातिल बनकर। और तभी यहाँ एडजुडिकेटर पहुंचती है और वो विंस्टन से अपनी सीट को छोड़ने के लिए कहती है, पर विंस्टन अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद एडजुडिकेटर जॉन से सवाल करती है कि क्या वो विंस्टन को मारने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जॉन अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो उसे मारने के लिए मना कर देता है। अब ये सुनने के बाद एडजुडिकेटर एडमिन डिपार्टमेंट को कॉल करके न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल को डिकॉन्सिडरेटेड करवा देती है, यानी कि अब से न्यूयॉर्क का कॉन्टिनेंटल होटल हाई टेबल के अंडर में नहीं होगा और अब यहाँ पर कोई भी खून खराबा हो सकता है। और फिर वो उन्हें बताती है कि अब यह होटल उनकी सुरक्षा सीमा में नहीं है और थोड़ी ही देर में अब यहाँ पर हाई टेबल के लोग भी आएंगे और वो उन दोनों को मार देंगे। जिसके बाद यहाँ पर हाई टेबल की भेजी हुई फोर्स आती है जिनके पास काफी एडवांस गन थी, तो जॉन उन्हें मारने के लिए विंस्टन की तिजोरी से गन ले जाता है और इसमें उसकी मदद विंस्टन का कोऑर्डिनेटर सैरन भी करता है और फिर ये दोनों मिलकर एक एक करके हाई टेबल के सभी लोगों को मार देते हैं। पर यहाँ पर जीरो और उसके असासियंस भी थे तो वो जॉन विक के साथ लड़ते हैं। पर ये लोग जिस जगह पर लड़ रहे थे वहाँ काफी सारी कांच की चीजें और शीशे लगे हुए थे, जिसकी वजह से जॉन को जीरो और उसके असासियंस को मारने में मुश्किल हो रही थी। पर एंड तक वो जीरो के सभी असासियंस को मार देता है और आखिर में वो जीरो के साथ लड़कर उसे भी मार देता है। जिसके बाद अब जॉन विक विंस्टन के पास जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि एडजुडिकेटर और विंस्टन दोनों आपस में मिल गए हैं। एडजुडिकेटर ने विंस्टन के साथ समझौता कर लिया था कि वो उसके होटल को रिकवर करवा देगी, जिसके बाद वो फिर से हाई टेबल के रूल मानकर कॉन्टिनेंटल होटल को चला सकता है, पर इसके लिए उसे जॉन विक को मारना होगा। तो अब विंस्टन अपने होटल और अपनी पोजीशन के लिए जॉन विक पर गोली चलाने लगता है और जॉन होटल के बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जॉन जिस तरह से इस बिल्डिंग से गिरा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर गया होगा, पर जब एडजुडिकेटर यहाँ से जाने से पहले जॉन विक की लाश देखने के लिए उस जगह पर जाती है तो वहाँ जॉन की बॉडी नहीं थी और फिर वो विंस्टन के पास आती है और वो उसे बताती है कि जॉन की बॉडी वहाँ नहीं है, अगर वो जिंदा बच गया है तो वो उनसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। उसके बाद हम जॉन के डॉग को देखते हैं जो जॉन को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और फिर हम देखते हैं कि जॉन को बावरी किंग का एक आदमी उसके पास ले आया था। अब बावरी किंग हाई टेबल से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उन्होंने जॉन की मदद करने के लिए उस पर 7 बार कट लगाए थे और उसे वैसे ही कटे हुए हालत में छोड़ दिया था। तो वो जॉन से पूछता है कि क्या वो भी उनके लिए उसके जितना ही गुस्सा है। तो जॉन यहाँ पर अपना हाथ उठाकर उसे हाँ कहता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अब जॉन आगे क्या करेगा वो हम इसके चैप्टर 4 में जानेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उसके बाद बगल वाले बेल आइकन को दबाकर सभी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तभी आप लोगों को मेरी सबसे पहले वीडियोस मिल पाएंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।